हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस वीडियो में हम आपको बीसीसी काउंसलिंग के शेड्यूल, रजिस्ट्रेशन और फर्स्ट राउंड से लेकर मॉप अप राउंड तक की कंप्लीट जानकारी दे चुके हैं। इस वीडियो में मैं बी फार्मा, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी और बीएससी इन फिशरी से संबंधित कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में चर्चा करूंगा, ताकि आप लोगों को किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए उसमें आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। बिना कैरियर अपॉर्चुनिटीज को जाने किसी कोर्स में एडमिशन लेना सही नहीं होगा। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और संक्षेप में बताए गए सभी कैरियर अपॉर्चुनिटीज को ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बी फार्मा को देखते हैं। बी फार्मा में जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, बी फार्मा करने के बाद आप कई ऐसे हायर डिग्री के कोर्स ले सकते हैं जिसके बाद आपके करियर अपॉर्चुनिटीज कई गुना बढ़ जाते हैं। ये कुछ कोर्स है जैसे एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट है, एमएससी इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, पीजीडीएम इन फार्मेसी है, मास्टर ऑफ फार्मेसी है और ड्रग स्टोर मैनेजमेंट कोर्स है। ये सारे कोर्स करने के बाद बी फार्मा के क्षेत्र में करियर अपॉर्चुनिटीज काफी बढ़ जाता है। देखते हैं बी फार्मा करने के बाद कौन कौन सा करियर अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आता है। तो लोकल फार्मासिस्ट और ड्रग स्टोर के रूप में आप काम कर सकते हैं। आप देखते हैं कोरोना के काल में आज बहुत ही ज्यादा ड्रग स्टोर की आवश्यकता होती है, तो लोकल फार्मासिस्ट की संख्या भी बढ़ रही है और कैरियर अपॉर्चुनिटीज भी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा बढ़ा है। दूसरा है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप जितने भी हॉस्पिटल देखते हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल देखते हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल देखते हो, सभी में आप देखते होंगे कि फार्मेसी का दुकान होता है। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का भी विकास काफी तेजी से हो रहा है और इसमें भी कैरियर अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा है। मेडिकल रिसर्च एसोसिएट के रूप में भी आप अपना कैरियर बना सकते हैं। फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट एसोसिएट, कई बार आप देखते हैं कि जो मेडिसिन का फॉर्मुलेशन करना होता है उसके एसोसिएट के रूप में भी बी फार्मा करने के बाद अपना करियर आप उसमें बना सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी आप अपना काम कर सकते हैं। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लगभग हर डॉक्टर के यहाँ जब आप कभी जाते होंगे, विजिट करते होंगे, तो 2-4 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आपको दिख जाते होंगे। तो ये सारे के सारे बी फार्मा किए हुए होते हैं और वे ही मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम कर सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट के रूप में भी आप अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल एसोसिएट कहने का मतलब है कि जो मेडिसिन के क्षेत्र में होता है, क्वालिटी उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि मेडिसिन की क्वालिटी बनी रहे, उसके लिए एसोसिएट की आवश्यकता होती है। और ये प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों फील्ड में आपको इसमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। ड्रग इंस्पेक्टर के रूप में आप काम कर सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर खास करके आजकल जितने भी नकली दवाओं का जो धंधा हो रहा है, इसके लिए ड्रग इंस्पेक्टर की बहाली होती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट साइंटिस्ट काफी अच्छा पोस्ट है, बशर्ते कि आप बी फार्मा के ऊपर बढ़ करके एम फार्मा करें और उससे भी आगे पढ़ाई करने की कोशिश करें, तो आप इस लाइन में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि फिजियोथेरेपी करने के बाद आपके पास क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। तो फिजियोथेरेपी करने के बाद आप फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। अगर हायर डिग्री लेते हैं तो प्रोफेसर और लेक्चरर का भी पोस्ट आप पा सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट को स्पोर्ट्स पर्सन की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, तो वहां भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है। एनिमल फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट फॉर डांस एकेडमी, हाईफाई डांस एकेडमी होते हैं जिसमें कि फिजियोथेरेपिस्ट को अपॉइंट किया जाता है, तो वहां भी आपका अपॉर्चुनिटी बनता है। हेल्थ सर्विस मैनेजर, कई जगह हेल्थ सर्विस मैनेजर के रूप में भी आपको फिजियोथेरेपिस्ट को नियुक्त किया जाता है। खास करके कई सोसाइटीज होते हैं जहां पर हेल्थ सर्विस मैनेजर को अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसमें मेनली फिजियोथेरेपी का ही अपॉइंटमेंट किया जाता है, क्योंकि पर्सनल ट्रेनर की भी आजकल बहुत जरूरत होती है और आजकल बहुत से लोग फिजियोथेरेपिस्ट को पर्सनल ट्रेनर के रूप में नियुक्त करते हैं, तो आप वहां पर भी कैरियर अपॉर्चुनिटी अपना बना सकते हैं। इसके बाद जो एक्सरसाइज एकेडमी होता है, कई एक्सरसाइज एकेडमी होता है, चाहे आप जिम की बात कर ले या कहीं जो स्पेशली एक्सरसाइज सिखाया जाता हो, तो वहां भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत होती है और वहां पर भी फिजियोथेरेपिस्ट को नियुक्त किया जाता है, तो वहां भी कैरियर अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा हो जाती है।
एज ए प्रैक्टिशनर फॉर हेल्थ इंप्रूवमेंट। ओवरऑल वही बात है कि कई जगह जहां भी हेल्थ इंप्रूवमेंट करने की बात होती है तो वहां जनरली फिजियोथेरेपिस्ट को रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी करने के बाद आपका क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। आप यहाँ पर देख रहे हैं पीडियाट्रिक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। पीडियाट्रिक्स का मतलब चाइल्ड से रिलेटेड होता है, तो ये चाइल्ड से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट है या ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं। ऑक्यूपेशनल एंड स्पीच थेरापिस्ट के रूप में भी काम किया जाता है। और कौन कौन से जगह पर ये ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट के रूप में आप अपॉइंट हो सकते हैं, वे हैं या तो गवर्नमेंट ऑफिसेज हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट सेंटर्स हो सकता है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी के कैंपस हो सकता है, सोसाइटी सेंटर्स हो सकता है, लॉज एसोसिएशन हो सकता है, हाउसिंग एंड नर्सिंग होम्स हो सकता है, प्रिजन्स, चैरिटी एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, और भी कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस या सोसाइटीज हो सकते हैं जहां पर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की आवश्यकता होती है और आपको वहां पर कई कैरियर अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वन कैन गेट कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजिस्ट। आप यहाँ पर चूंकि आप देख रहे हैं कि ये बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नीशियन का काम मिलेगा या टेक्नोलॉजिस्ट हो सकते हैं आप। उसमें कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कहाँ पर अपॉइंटमेंट हो सकता है, तो मेडिकल या क्लिनिकल लेबोरेटरी में अपॉइंटमेंट हो सकता है, पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी में अपॉइंटमेंट हो सकता है, साइटोजेनेटिक लेबोरेटरी में हो सकता है, जहां एनेस्थीसिया की आवश्यकता होती है, डॉक्टर्स लैब में भी जरूरत होता है, और कई बार अलग अलग जो एनिमल्स लैब वगैरह में भी इसकी आवश्यकता होती है, तो आप एनेस्थीसिया के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। हिस्टोलॉजिकल जो लेबोरेटरी होता है, न्यूक्लियर मेडिसिन होता है, रेडिएशन प्रोटेक्शन होता है, जहां कई बार रेडिएशन का खतरा होता है, उस जगह पर भी रेडिएशन प्रोटेक्शन का काम किया जाता है। और वैसे जगह पर आपको जो मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से बैचलर डिग्री किए होते हैं उनको वहां पर अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट रिपेयरिंग के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है, यानी कई बार जो है मेडिकल का जो इक्विपमेंट होता है उसके रिपेयरिंग करने के लिए भी टेक्नोलॉजिस्ट की जरूरत होती है। तो आप ओवरऑल बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजिस्ट के रूप में डिफरेंट लेबोरेटरीज या डिफरेंट क्लिनिक या कह सकते हैं कि अलग अलग ऐसे जगह पर जहां पर कि मेडिकल लेबोरेटरी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है वहां आपका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। और चूंकि ये सब नए कोर्स हैं तो इसमें ज्यादातर प्राइवेट क्षेत्र में आपका स्कोप काफी बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है उसमें करने के बाद आपका क्या करियर अपॉर्चुनिटी होता है। वन कैन गेट करियर अपॉर्चुनिटीज एज ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट। ऑपरेशन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, एसोसिएट कंसल्टेंट, लैब टेक्नीशियन और लेक्चरर भी बन सकते हैं। अगर आप बैचलर डिग्री के ऊपर जाते हैं, फिर मास्टर्स डिग्री करते हैं, पीएचडी करते हैं। नई दिल्ली में भी ये पोस्ट है, पीएमसीएच में भी है, लीलावती हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में है, फोर्टिस हॉस्पिटल में है, बॉम्बे हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर में है, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में है। पूरे इंडिया में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर्स हैं जहां पर बैचलर ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के आवश्यकता होती है और वहां पर आप अपना करियर बना सकते हैं। वन कैन गेट कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज असिस्टेंट टेक्नोलॉजिस्ट। आप यहाँ पर देख रहे हैं टेक्नीशियन, एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट एंड रेडियोग्राफर इन रेडियोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन एंड मेमोग्राफी। रेडियोलॉजी, एमआरआई, सीटी स्कैन को तो आप लोग अच्छी तरह से समझते होंगे। मेमोग्राफी भी है, मेमोरी ग्लैंड से रिलेटेड होता है, और मेमोग्राफी जनरली ब्रेस्ट कैंसर को पता करने के लिए किया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर को पता करने के लिए किया जाता है मेमोग्राफी, और इसलिए इसका भी काफी इंपॉर्टेंस हो जाता है, यानी कि ये ब्रेस्ट का जो है एक्सरे किया जाता है मेमोग्राफी के द्वारा जनरली, और इस एक्सरे से अर्ली ब्रेस्ट कैंसर के बारे में पता किया जाता है। आप किसी कॉलेज में इंस्ट्रक्टर और लेक्चरर के रूप में भी काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थैल्मिक टेक्नोलॉजी है उसको करने के बाद कौन कौन सा करियर अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आता है। वन कैन गेट कैरियर अपॉर्चुनिटीज एज ऑप्टिकल असिस्टेंट फॉर क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स,
लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड स्पेक्टिकल्स। तो कह सकते हैं कि ऑप्टिकल असिस्टेंट के रूप में काम कर सकते हैं आप। और किस लिए कर सकते हैं, तो जैसे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होता है उसके क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए ऑप्टिकल असिस्टेंट का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो कॉन्टैक्ट लेंसेज हो सकते हैं, स्पेक्टिकल्स हो सकते हैं इत्यादि। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं कहीं। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट खास करके आई केयर सेंटर में, आई क्लिनिक सेंटर में एंड आई हॉस्पिटल में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के रूप में आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। उसके अलावा ऑप्टिशियन के रूप में काम कर सकते हैं अंडर आई स्पेशलिस्ट। जो आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उसके अंतर भी उसके साथ भी आप ऑप्टिशियन के रूप में काम कर सकते हैं। ऑप्टोमेट्रिस्ट व्हिच आर स्पेशलाइज्ड फॉर आई डिसऑर्डर्स बट आर नॉट मेडिकल प्रोफेशनल्स। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। अगर इसमें भी आप हायर स्टडी करते हैं और बैचलर डिग्री से ऊपर मास्टर्स डिग्री पर जाते हैं, उसके बाद पीएचडी करते हैं, तो आप कहीं इसमें जो है लेक्चरर का पोस्ट ले सकते हैं और कहीं भी पढ़ाने का काम किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जिनमें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। वन कैन गेट करियर अपॉर्चुनिटीज एज वार्ड सिस्टर, जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, नर्सिंग सुपरवाइजर के रूप में काम कर सकते हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रूप में कर सकते हैं, स्टाफ नर्स के रूप में कर सकते हैं, असिस्टेंट नर्सिंग के सुपरिटेंडेंट के रूप में, डिपार्टमेंट सुपरवाइजर के रूप में कर सकते हैं, मिलिट्री नर्स के रूप में कर सकते हैं, टीचर ऑफ नर्सिंग के रूप में कर सकते हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल नर्स के रूप में कर सकते हैं, नर्सिंग सर्विस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स के रूप में कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के रूप में कर सकते हैं, डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग एंड डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। प्राइवेट में भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कर सकते हैं। ये जो सारे पोस्ट हैं ये गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स में होते हैं और इन सारे पोस्ट पर बीएससी नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट्स अपॉइंट किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर करने के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है। वास्तव में इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है जिसका की हेडिंग है एग्रीकल्चर एंड इमर्जिंग सेक्टर। इंग्लिश में ये वीडियो है लेकिन सिंपल इंग्लिश है, आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। और ये जो चैनल हमारा है उस चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, बीसीईसी एंड आईसीएआर एग्जामिनेशंस नाम से प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में आप एग्रीकल्चर एंड इमर्जिंग सेक्टर इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको जो बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो भी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो जरूर चैनल को विजिट करें और बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर को समझने की कोशिश करें और उसके बाद ही आप जो है कोई कोर्स डिसाइड करें बीसीईसी के काउंसलिंग में। अगले कोर्स की ओर बढ़ते हैं। अगला कोर्स है डेयरी टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी। और इसमें कर लेने के बाद जो करियर अपॉर्चुनिटीज बनता है वो है डेयरी सुपरवाइजर के रूप में काम किया जा सकता है, डेयरी कंसल्टेंट्स के रूप में अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और जब डेयरी टेक्नोलॉजी को बैचलर डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे, आप हायर डिग्री करेंगे, तो लेक्चरर के रूप में भी आप अपॉइंट हो सकते हैं। उसके अलावा डेयरी साइंटिस्ट के रूप में आप काम कर सकते हैं, प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर, क्योंकि दोनों ही जगह डेयरी साइंटिस्ट की जरूरत होती है। अगर आप अमूल की बात करें, सुधा की बात करें, यहाँ पर अच्छे खासे सैलरी के साथ आपको अपॉइंट किया जा सकता है, बशर्ते आपको डेयरी का नॉलेज अच्छे से होना चाहिए। अगले कोर्स की ओर बढ़ते हैं। वन कैन गेट कैरियर अपॉर्चुनिटीज इन स्टेट वाइज फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो जो यहाँ कहने का मतलब है कि प्रत्येक स्टेट में फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड होता है, वहां पर आपको जॉब मिलता है। और इसी तरीका से स्टेट वाइज फूड डिपार्टमेंट भी होता है, यानी कि जितने स्टेट हमारे इंडिया में हैं उतने समझ लीजिए कि आपका ये फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड होगा एंड फूड डिपार्टमेंट होगा और आपको उसके अनुसार इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज मिलेगा। फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर, फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी फिशरी का काफी महत्व होता है, फिश का काफी डिमांड है। लार्ज एंड मीडियम एक्वेरियम्स, कई बार आप देखते हैं बहुत सारे जगह पर बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े एक्वेरियम और मीडियम एक्वेरियम भी बनाए जाते हैं, तो उसमें भी आपको
अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। उस फिश ब्रीडिंग फार्म के रूप में भी आपको यहाँ पर काम मिल सकता है फिशरी के अंतर्गत, क्योंकि जो फिश का ब्रीडिंग है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप फिशरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जब फिशरी पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि फिश ब्रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम कैसे बीसीईसी के अंतर्गत जो हमारे पास कोर्स अवेलेबल है उसको हम कैसे सिलेक्ट करें। और कोर्स को सिलेक्ट करने के लिए आप ये 4 क्राइटेरिया निश्चित रूप से अपनाएं। पहला क्राइटेरिया ये है कि सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। आप कोई भी कोर्स पढ़ना चाहते हो, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर हो, बी फार्मा हो, डेयरी टेक्नोलॉजी हो, नर्सिंग हो, फिशरीज हो या फिजियोथेरेपी हो, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो बोझिल मन से किया हुआ काम कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप अपने सेल्फ इंटरेस्ट को ध्यान में रखें और जिस सब्जेक्ट में आपको का इंटरेस्ट हो उसी सब्जेक्ट को ऑप्ट करें। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि जो सब्जेक्ट आप चुन रहे हैं उसमें गवर्नमेंट जॉब का कितना अपॉर्चुनिटीज है। वैसे तो गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी लगभग सारे कोर्सेज में है, लेकिन किसी किसी में कहीं ज्यादा गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज होता है तो किसी में प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा होता है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी होगी तो आपको आगे चल करके जॉब के लिए समस्या नहीं होगी। प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कोर्स है जो नए कोर्सेज है, खास करके जो मेडिकल लेबोरेटरी और ये सब का जो ऑपरेशन थिएटर, रेडियो इमेजिंग, ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ये सब जो टेक्नोलॉजिकल जो अभी नए कोर्सेज आए हैं, ये सब कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब ओरिएंटेड है। प्राइवेट जॉब इसमें काफी ज्यादा है। वैसे गवर्नमेंट जॉब की भी अपॉर्चुनिटी इसमें है, लेकिन इस प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे जॉब को सिलेक्ट करें जिसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट हो, जिसमें गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी हो, जिसमें प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो और जिसमें आप अपना सेल्फ बिजनेस भी कर सकें। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है और अगर सपोज दैट कि प्राइवेट जॉब भी आपके मन के अनुसार नहीं होता है, तो आप कोई ऐसा बिजनेस कर सकते हैं जिसमें कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं आज के समय में बिजनेस कितना मायने रखता है, और खास करके सेल्फ बिजनेस। और ये जितने भी आप कोर्स यहाँ देख रहे हैं, इसमें से बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिस पर आधारित अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप अनसक्सेस नहीं होंगे। तो आप लोग को ध्यान रखना है, और जब भी आप बीसीसी के अंतर्गत एडमिशन लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करें और कोर्स का सिलेक्शन करें, तो सबसे पहले आप सेल्फ इंटरेस्ट को देखें, फिर गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखें, इसके बाद प्राइवेट जॉब अपॉर्चुनिटीज को देखें एंड देन सेल्फ बिजनेस को देखें। और अगर ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल करता हो तो उस कोर्स को आप आराम से ले सकते हैं। अगर मेरी बात किया जाए, अगर ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, ये मैन टू मैन वेरी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही होगा, लेकिन अगर मेरी इंटरेस्ट अगर होती और मैं जो अगर इसको क्रम से अगर ऑप्ट करता, फिलिंग करता, सिलेक्शन करता कोर्स का, तो रियली में मैं एग्रीकल्चर को सबसे पहला ऑप्शन रखता, बीएससी एग्रीकल्चर को, उसके बाद बीएससी हॉर्टिकल्चर को रखता, इसके बाद बी फार्मा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बी फार्मा, देन में फिजियोथेरेपी रखता, इसके बाद बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी, फिर बीएससी इन फिशरीज, और इसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएससी नर्सिंग एंड देन बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी एंड ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियो इमेजिंग एंड ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी आदि कोर्सेज को रखता। लेकिन निश्चित रूप से नंबर 1 पर मैं एग्रीकल्चर को रखता, चूंकि मैं एग्रीकल्चर से हूं, शायद इस कारण से भी मुझे एग्रीकल्चर काफी अच्छा लगता है। लेकिन आप लोग देख लें, आपका जो भी सेल्फ इंटरेस्ट हो उसके अनुसार आप ऑप्ट करें और गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और सेल्फ बिजनेस को भी ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि मैं इस क्रम में अगर पसंद करता हूं तो आप लोग इसी क्रम में इसको ऑप्ट करें। आप लोगों को जो अच्छा लगे, जिसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट हो, सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, सेल्फ इंटरेस्ट को नजरअंदाज नहीं करिएगा। मेरा चूंकि सेल्फ इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा है, इसलिए मैंने इसको ऑप्ट किया फर्स्ट। अगर मैं होता तो ऐसा करता, ये मैंने आपको बताया। लेकिन आप लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट को, कोर्स को सिलेक्शन करें, और कहीं भी दिक्कत हो तो
तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और हमसे पूछें। जरूरत होगी तो मैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, आवश्यकता होगी तो नया वीडियो बना दूंगा। इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर से संबंधित बहुत से वीडियो मिलेंगे जो आपके सिलेबस पर आधारित है। तो चैनल को विजिट करिए और प्लेलिस्ट से अपने पसंद का वीडियो देखकर अभी से पढ़ना शुरू करिए। थैंक यू टू स्टे विथ अस।